झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। शव पहुंचते ही पूरा गांव गमगीन हो गया, तो वहीं चंपाई सोरेन ने नम आंखों से अपने पोते को अंतिम विदाई दी। बता दें कि सांसद जोबा मांझी सहित अन्य नेता भी वहां मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं अंतिम दर्शन के लिए गाँव में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सरायकेला से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनोज, जहां चंपाई सोरेन के पोते का मृत्यु हो गया था कुछ ही दिन पहले कल, और उसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, आज अंतिम संस्कार हुआ। बहुत ही गमगीन बात है, पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। क्या कुछ वहां तस्वीरें देखने को मिली है इसे लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार हुआ नहीं है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के ये पोता है वीर सोरेन, ये कुल्लू मनाली गए थे, अचानक तबीयत खराब हो गई। उसके बाद अस्पताल गए, अस्पताल जाने के बाद गाँव झिलिंगोड़ा गाँव जो है पूरा गम में डूबा हुआ है। दिखाने की कोशिश करेंगे, पार्थिव शरीर यहाँ रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर में जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन चारों तरफ जहां तक नजर जाएंगी वहां तक देखिए पूर्व सांसद गीता कोड़ा यहाँ पे बैठी हुई है, मधुकरा पूर्व मुख्यमंत्री वो यहाँ पे बैठे हुए, तो तमाम जो बड़े लीडर है वो यहाँ के सांसद, सेभूम के सांसद जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो तमाम बड़े लीडर यहाँ पहुंचे हुए हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अब थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार ये देखिए, ये पिता हैं जिनके पुत्र का असामयिक निधन हो गया है, ये दादाजी हैं वो। तो सीधे तौर पे ये अभी जो समय है निश्चित तौर पे ये काफी गमगीन माहौल है। ऐसा माहौल कि भगवान न करे कि किसी के परिवार में ऐसी घटना घटे। वो लोग, क्योंकि एक 21 साल का बच्चा वो पढ़ने जाता है और उसके बाद वो उसकी तबीयत खराब होती है और अचानक उसका मृत्यु हो जाता है, तो जाहिर सी बात है लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पिता नहीं समझ पा रहा है, पिता गम में है, दादाजी है वो गम में डूबे हुए हैं, पूरा गाँव जो है वो गम में डूबा हुआ है। नम आंखों से अपने लाल को लोग विदा कर रहा है। लोग इंतजार कर रहे थे कि जिस बच्चा का इंतजार कर रहे थे, जिन लोगों ने अपने गोदी में खिलाया था, आज वो बालक का अंतिम संस्कार में लोग शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक बार हम बाहर के भीड़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाहर के भीड़ देखिए कि पूरा झिलिंगोड़ा गांव है। ये झिलिंगोड़ा गांव में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। अंतिम दर्शन के बाद अपने लाल को लोग यहाँ से विदा भी करेंगे। तो जो एक माहौल है वो गमगीन तो है ही, साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर जो है चौपर यहाँ लैंड कर चुका है। हमें लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं, 2 से 3 मिनट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुंचेंगे। साथ साथ जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को फोन किया है सीधे तौर पर इस दुख की घड़ी में। उन्होंने कहा है कि ये भगवान आपको शक्ति दे, लेकिन ये घटना एक काफी हृदय विदारक घटना है। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सीधे आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री जी है, क्योंकि ये कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम के साथ साथ वो उनको जमशेदपुर तो आना घटना की सूचना जैसे मिली थी उसके बाद ये मरमाहत तो थे ही, तो मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। ये झिलिंगोड़ा जो वो जहाँ पैतृक आवास है और मुख्यमंत्री जी यहाँ से पहुंच चुके हैं। अब सीधे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमें लगता है वहां पर को जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उसके बाद जो अंतिम दर्शन करना है अंतिम दर्शन करेंगे। देख लीजिए, एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पिता है, पिता कैसे की उनकी स्थिति ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी यहाँ आ गए हैं, पहले वो अंतिम दर्शन करेंगे। सीधे थोड़ा ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा आराम से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी अंतिम दर्शन करते हुए
और साथ साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उस नन्हे से बालक का 19-21 वर्ष के ये बालक जो पढ़ने गया था यहाँ से और अपने दोस्तों के साथ कुल्लू मनाली गया और अचानक इसकी तबीयत 2 दिन पहले बिगड़ी, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और उसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दी। तो ये घटना अपने आप में एक हृदय विदारक घटना है। पूर्व मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे हैं। मुख्यमंत्री जी उनको अंतिम दर्शन कर विदा करते हुए नम आंखों से, और जाहिर सी बात है कि आज का जो ये समय है ये बड़ा ही मर्माहत करने वाला ये दृश्य है जो अपने मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन चाचा भतीजा का एक रिश्ता है। वो एक उस रिश्ता को और साथ साथ एक पुराना इनका संबंध रहा है, उस संबंध को ये लोग निर्वाह तो निश्चित तौर पे कर रहे हैं। और लेकिन ये घटना ये अपने आप में पूरे झारखंड नहीं पूरे देश को झकझोरने वाली है। और मुख्यमंत्री जी सीधे बात कर रहे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से निश्चित तौर पे वो बात करते हुए कि और साथ साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी वो वहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि अभी का जो दृश्य है वो वाकई मर्माहत करने वाला ये दृश्य है। वो समझाते हुए मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीच क्या क्या घटना घटी, कैसे घटा, वो सब कुछ वो अपने अनुभव को भी शेयर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज का जो दिन है ये काफी दुखद भरा यह दिन है। उस साइड में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी हैं, पूर्व सांसद गीता कोड़ा भी यहाँ पर हैं। तो तमाम जितने बड़े लीडर हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तमाम लोग, और अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। लोग दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद तब अंतिम जो संस्कार जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी पूरे परिवार के लोगों से, क्योंकि जिनके पुत्र का निधन हुआ है बाबूलाल सोरेन का, वो काफी अस्वस्थ है। अपने पुत्र के घटना की खबर सुनते ही वो काफी मर्माहत है, काफी अस्वस्थ है। हालांकि उन्हें भी डॉक्टर लगा है, उनको लेकर लाया गया है और वो यहाँ लोग अंतिम दर्शन करने के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री जी आए हैं और साथ साथ और लोगों के आने की भी सूचना है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जो है वो लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी अपनी बात पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी से करते हुए कि क्या क्या घटना कैसे घटी थी और कैसे क्या घटना घटी, कैसे वो वहां से लेकर आए, कैसे सूचना उनको मिली, सब कुछ लोगों से शेयर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जी शेयर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं अपनी बात, ताकि जो ये घटना है बाकी ये घटना असहनीय है, ये सहन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एक 21 वर्ष का बालक, किसी घर का एक नौजवान बालक अगर चला जाता है तो दुख तो होता ही है। तो पूरा गांव जो है सहितपुरी, जमशेदपुर और सरायकेला गम में डूबा हुआ है। और गम का मुख्य कारण है कि जैसे सूचना मिली उसके बाद कुछ बोल मैं आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं सरायकेला के झलंगोड़ा से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन काफ़ी दुखी में हैं और जैसा कि वो सीएम को बता रहे हैं पूरे हादसे के बारे में, जहां उनके पोते की कल ही मौत हो गई थी। वो कुल्लू मनाली में एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। तो वहीं अभी पार्थिव शरीर गांव पहुंच चुका है, लोग मौजूद हैं, अंतिम दर्शन ले रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन भी वहां मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के जरिए सरायकेला के झलंगोड़ा से। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे इस वक्त सरायकेला से, जहां आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी वहां मौजूद हैं। उनके साथ साथ कई नेता भी वहां मौजूद हैं। सभी की आंखें नम हैं। ये बहुत ही दुख की खबर है, जहां चंपाई सोरेन के पोते की मौत हो गई है। एक घटना में कुल्लू मनाली में वो अपने दोस्तों के साथ गए थे, जहां एक हादसे में उनकी मौत हो गई है। तो वहीं
उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंच चुका है, तो वहीं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है अंतिम दर्शन के लिए। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो वहीं हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं सरायकेला से, जहां पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पोते का निधन हो चुका है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सरायकेला के झिलिंगोड़ा से। न्यूज़ 11 भारत के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं कि चंपाई सोरेन के साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन भी वहां मौजूद हैं। सभी की आंखें नम हैं। ये काफ़ी दुख की खबर है। सभी बहुत ही निराशजनक है इस हादसे से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की एक हादसे में मौत हो गई, जहां वो अपने दोस्तों के साथ हिमाचल में कुल्लू मनाली में गए थे घूमने, जहां एक हादसे में उनकी मौत हो गई। देखिए, निश्चित तौर पे अब मुख्यमंत्री जो है कि अंतिम दर्शन करने के बाद वो बैठ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या क्या घटना घटी थी, कैसे वो वहाँ पढ़ता था, कैसे गया, वहाँ पे कौन कौन लोग थे। तो जो एक सामाजिकता है, व्यवहारिकता होता है, उसके तहत वो पूछ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से। और साथ साथ उनके साथ जो है कि स्थानीय जो सांसद है वो हैं यहाँ पे, और साथ ही पूर्व सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी भी हैं। तो तमाम नेता जो है यहाँ पर पहुंच चुके। कुछ देर पहले राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का भी संदेश आया था पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, और ये घटना जो है हृदय विदारक घटना है, इसकी ये सहन नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने भी फोन के माध्यम से संवेदना व्यक्त कर दी है। साथ ही थोड़ी देर में अब ये सूचना आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री आए हैं। मुख्यमंत्री हम एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है कि बैठकर बात कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पुत्र का निधन हुआ है यानी बाबूलाल सोरेन के, वो काफी बीमार भी हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर भी लगा हुआ है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी भी है, मुख्यमंत्री जी के साथ साथ ये तीनों लोग हैं। तो आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि अभी इसका जो समय है ये वाकई काफी दुखद घड़ी है। इस दुखद घड़ी में मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, संवेदना व्यक्त इन्होंने भी किया है, और वो तो सशरीर उपस्थित होकर एक बार और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार देखिए कि कैसे घड़ी में मुख्यमंत्री। मैं आपको दिखा रहे इस वक्त सरायकेला से तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां मौजूद हैं। वो चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ बैठे हैं। तो वहीं लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं, भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है अंतिम दर्शन के लिए, वीर सोरेन को अंतिम दर्शन देने के लिए। तो वहीं चंपाई सोरेन के पोते की निधन हो गई थी। हिमाचल में कुल्लू मनाली में एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। तो आज पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, जहां सब काफी दुख दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे इस वक्त सरायकेला के झिलिंगोड़ा से। इस वक्त तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है सरायकेला के झिलिंगोड़ा से। न्यूज़ 11 भारत के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, वीर सोरेन का निधन हो गया था। तो वहीं उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है, जहां हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेता वहां मौजूद हैं, अंतिम दर्शन दे रहे हैं। तो वहीं चंपाई सोरेन भी वहां मौजूद हैं। इसी के साथ भारी संख्या में लोग भी उमड़े हैं।
जी मनोज, अंतिम संस्कार कितने देर में होगा, कितने देर में पूरा क्रियाक्रम शुरू किया जाएगा, कितने देर में घाट पे ले जाया जाएगा, क्या कुछ समय बताया जा रहा है इसे लेकर? अंतिम समय अब थोड़ी देर में जो प्रक्रिया है, अंतिम समय की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये वही वो जगह है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाना है। घर से वो निकल चुके थे, अंतिम दर्शन के लिए घाट पे ही रखा गया है और घाट पे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और अंतिम दर्शन उन्होंने किया है। नम आंखों से उन्हें विदा भी किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं और वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जिस बालक का निधन हुआ है उस बालक को उन्होंने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी अपने गोदी में खिलाया था, क्योंकि एक पारिवारिक संबंध जो है चंपाई सोरेन जी से काफी गहरा रहा है गुरु जी से लेकर। तो जाहिर सी बात है कि घर के सारे लोग थे, आते जाते थे, बच्चे थे, उन सभी बच्चे को एक एक करके वो जानते हैं मुख्यमंत्री जी। तो इस बालक को भी उन्होंने बचपन में खिलाया, अपने गोदी में खिलाया है। वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो बालक पढ़ने गया अचानक उसकी निधन की खबर आती है, तो वो भी खुद मर्माहत हैं। लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं, हम एक बार बाहर का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे, भीड़ का जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार देखिए। और हम अब जो है हम आंखों लोग विदा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी जब तक है यहाँ पर तो यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अभी हमारे संवाददाता मनोज ने बताया कि पार्थिव शरीर को घाट पर ही रखा गया है, वहीं लोग उमड़े हुए हैं उन्हें अंतिम दर्शन देने के लिए और इसके साथ ही वहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। जी मनोज, और क्या क्या वहां पर तस्वीरें देख सकते हैं आप, क्या कुछ क्रियाक्रम शुरू हो चुका है? करके जो लोग हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो इस समाज के लोग हैं, कैसे आते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं करना है, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर हो रहा है। एक एक करके जो इनके रिश्तेदार है, सारे रिश्तेदार आएंगे, नया कपड़ा लेकर आएंगे, नया कपड़ा देंगे। जो एक परंपरा है इन लोगों का कि जितने परिवार के लोग हैं, सभी परिवार के सभी लोगों के लिए कपड़ा लाया जाता है। वो लोग कपड़ा यहाँ चढ़ाते भी हैं और कपड़ा परिवार के लोगों को देते हैं। तो वो ये परंपरा है वो शुरू हो चुका है। हालांकि ये परंपरा लगता है कि आधे घंटे और चलेगा। आधे घंटे के बाद जो अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इनको दफनाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लकड़ी पर जलाने की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर दफनाने की प्रक्रिया है, जो दफनाया जाएगा, अंतिम संस्कार इनको दफनाया जाएगा। और वो जिस जगह पे है, ये जगह पे आने वाले समय में यहाँ पर एक आश्रम बनाया जाएगा, जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये विद्यार्थी था, पढ़ने में काफी तेज था, कुल्लू मनाली गया था, साथ दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। तो कम से कम ये एक यादगार हो और लोगों को याद रहे कि भाई ये वीर सोरेन की यहाँ पे समाधि है। वीर सोरेन के नाम से ही उन बच्चों को जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दूर नहीं जा सकते हैं, तो जो हायर एजुकेशन की व्यवस्था है कि यहाँ नीचे से कराई जाएगी, तो ये इस जगह को आने वाला समय में विकसित किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो अंतिम। जी मनोज, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।